एडजर्न होने के बाद यहाँ पे पीटीआई के कुछ लोगों ने, गौहर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदकिस्मती से बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झूठ पर मबनी थी। और ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया जाए। तासुर ये पेश किया जाता है कि जैसे पीटीआई को कौमी असम्बली के फ्लोर पर बात नहीं करने दी जाती, मगर हक़ाइक़ इससे बरक्स हैं। और हक़ाइक़ ऐसे हैं कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं, उमर अयूब साहब को आप देख लें, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो अपनी फ्लोर के ऊपर उनसे ज़्यादा शायद किसी ने भी बात नहीं की। स्पीकर साहब उनको काफ़ी मौका देते हैं और वो बदकिस्मती से अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रिविलेज जिम्मेदारी से निभाने के बजाय अब्यूज़ करते हैं और अक्सर वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बिजनेस को डिसरप्ट करते हैं अपनी तकारीर करने के लिए। और आज भी स्पीकर साहब के साथ भी यही तय हुआ था पीटीआई का कि वो कौमी असम्बली के सेशन के दौरान एजेंडा मुकम्मल होने के बाद, क्वेश्चन आवर मुकम्मल होने के बाद और एजेंडा मुकम्मल होने के बाद ऑन मैटर्स अदर देन द पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पे वो असद कैसर साहब बात करेंगे। असद कैसर साहब फिर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने फिर बाद में आके स्पीकर साहब को बताया कि उनको शायद अदालत जाना पड़ गया था, वो इसलिए उस ट्रक पे मौजूद नहीं थे। सेशन के दौरान स्पीकर साहब ने मुझे हदायत दी सेशन चेयर करने की, जिस टाइम पर क्वेश्चन आवर मुकम्मल हुआ और गौहर खान साहब और इनके बाकी लोग जो क्वेश्चन आवर के संजीदा अमल के दौरान तो फ्लोर छोड़ के बाहर चले गए थे, फिर अपनी बात सिर्फ करने के लिए ये फ्लोर पर आ गए और उन्होंने कहा कि हमें अभी बात करनी है। और उनसे सिर्फ इतनी बात की गई, मैंने सिर्फ इतना कहा, माइक पर भी कहा, फुटेज निकाल सकते हैं, कि आपको बात करने का मौका मिलेगा मगर एजेंडा के बाद। गौहर खान साहब खड़े हुए थे तो मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा था कि आपको तकरीर करने का मौका मिलेगा मगर एजेंडा के बाद। चूंकि आपने देखा है कि पिछले सिर्फ इस सेशन में नहीं, दीगर सेशन से आपने देखा है कि क्वेश्चन आवर के दौरान खड़े हो जाते हैं, एजेंडा के दौरान खड़े हो जाते हैं। आम जो अहम जो इशूज हैं, पब्लिक नोयत के अवामी जो इशूज हैं, जो पार्लियामेंट का अहम काम है, जो बुनियादी काम है, जिसमें के शो पर बात होना, बिजली के शो पर बात होना, ऑपोजिशन का भी इसमें हक है कि वो सवाल पूछें, हुकूमत जवाब देती है। क्वेश्चन आवर में कॉलिंग अटेंशन नोटिस में बजाय इसके कि इस अमल को चलने दें और इसमें अपना हिस्सा डालें, ये हमेशा आ जाते हैं कि आए अपना इस हाउस को डिसरप्ट करें और अपनी इस तरह आके उधम मचाएं। तो आज इनको बिल्कुल बात करने का मौका मिलना था, यही इनको बताया गया था, मगर ये आए और इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमें एजेंडा के दौरान बात करने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। और इन्होंने बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। ये बिल्कुल झूठ है। ये अगर वहां पर एजेंडे के मुकम्मल होने का इंतजार कर लेते, जिसमें दो अहम कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी उसका हिस्सा थे, एक सड़कों के हवाले से था, एक यूनिवर्सिटीज के हवाले से था और कुछ लेजिस्लेटिव एजेंडा था। अच्छा होता कि आपको जिस काम की तनख्वाह मिल रही है आप उसमें अपना अमल डालते, आप इंतजार करते, उसके बाद आपने जो सियासी तकरीर झाड़नी है, जो रोजाना हम टेप आपकी सुनते हैं, आप एक दफा फिर बोल सकते थे। आपको पहले भी मौका मिलता है और आपको आज भी मौका मिलता। तो देखिए, बात यह है कि ये हमेशा इसी तरह ही उधम में चाहते हैं। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे उनकी देख के निहायत अफसोस हुआ। आज उमर अयूब साहब का एक सवाल था, उस टाइम पे वो तो मौजूद नहीं थे। मैं क्वेश्चन आवर में देख रहा था, उमर अयूब साहब का जब सवाल आया तो उमर अयूब साहब तो खुद मौजूद नहीं थे। क्वेश्चन आवर के दौरान आपने सवाल ना भी जमा कराया हो तो आप कोई सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते हैं। ऑपोजिशन के पास मौका होता है हुकूमत से सवाल पूछने का ऑन पब्लिक इशूज, वहां पे इनके पास कोई सवाल नहीं था। हाँ, इनका एक मेंबर जरूर खड़ा हुआ था सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने के लिए। जब स्पीकर अयाज सादिक साहब चेयर में बैठे हुए थे तो एक आईटी से रिलेटेड सवाल था, तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आईटी के सवाल पे उन्होंने कहा मैंने एक सप्लीमेंट्री पूछना है। मगर जब उनका माइक ऑन हुआ तो उन्होंने भी बरसात तीरों की अपनी जमात पर ही की और उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे क्यों निकाला। तो ये आज कुल कॉन्ट्रीब्यूशन थी इस पार्लिमानी अमल के अंदर पीटीआई की, जिसमें आपने अहम कौमी इश्यूज के ऊपर बात करनी होती है। मेंबर्स कौमी असेंबली के दीगर जमातों से सवाल तैयार करते हैं, वो सबमिट होते हैं, वजारतें उसका जवाब तैयार करती हैं, वजीर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आके उन कौमी इश्यूज के ऊपर, पब्लिक इश्यूज के ऊपर आके जवाब देते हैं। पीटीआई हमेशा इस अमल को डिसरप्ट करती है। खुद इनके पास कोई बात करने को नहीं होती, आके कागज फाड़ेंगे, शोर मचाएंगे, कहेंगे उस क्रिमिनल को जो डियाला जेल में बंद है, कॉन्विक्ट को, कि उसको रिहा करो।
वरना हम सेशन नहीं चलने देंगे। और देखिए असल वजह भी यही है, ये क्यों सेशन नहीं चलने देते, क्योंकि वो जो बंदा जेल में बैठा हुआ ना, वो किसी हद तक जाने को तैयार है कि मुझे बाहर निकालो और मुझे किसी तरह कुर्सी पर मुसल्लत करो। बुनियादी मसला ये है कि अडयाला से ऑर्डर आया है कि कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। यहां पे किसी कौमी इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहां पे किसी भी अवामी इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहां पर किसी भी सेहत के इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहां पे किसी भी एजुकेशन के इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहां पे किसी भी अवामी इशू के ऊपर, पानी के इशू के ऊपर, किसी इशू के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेरा रोना धोना यहां पे चलना चाहिए, मुझे और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ये अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए ये काम रोजाना आके करते हैं ताकि खान साहब को कह सकें देखें हमने अपनी नौकरी पूरी की है। और तनख्वाह पे भी जरा आ जाएं। आज मैंने फिर से देखा और सुना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि ये पार्लियामेंट तो जाली है। तो मैं उन साहिबान से कहना चाहूंगा जो यहीं पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट तो जाली है मगर पार्लियामेंट की तनख्वाहें जाली नहीं है। पार्लियामेंट तो जाली है मगर पार्लियामेंट के अलाउंसेस जाली नहीं है। पार्लियामेंट तो जाली है मगर पार्लियामेंट के बैरूनी दौरे जाली नहीं है। अगर इतनी बुरी लगती है पार्लियामेंट तो छोड़ दें तनख्वाहें। और ये कभी नहीं होगा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। आपको याद है यही लोग आज से तकरीबन 10 साल कबल पार्लियामेंट को लानतें बेचते थे, बाहर धरने करते थे, तब भी तनख्वाहें नहीं छोड़ी थी, तनख्वाहें तब भी लेते रहे थे। तो ये दोहरा मेयार आज भी जारी है, ये आगे भी जारी रहेगा। और तीसरा मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज गौहर खान साहब ने एक बात की कि ये सियासी मसाइल का सियासी हल होता है, सियासी सोच दरकार है। आपकी कौन सी सियासी सोच है भाई? आप लोग यहां पर आके रोजाना सिर्फ उधम मचाने के अलावा, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के अलावा आपके पास काम क्या है? मुज़ाकराती एक अमल शुरू हुआ, 3 नशिस्तें तो लग गई आपको सिर्फ 2 कागज की डिमांड तैयार करने में। पहली नशिस्त में आपा आप कहते हैं हमारे बंदे पूरे नहीं है। दूसरी नशिस्त हुई कोई 2-3 हफ्ते उसके बाद, उसमें आप आके कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है। हमने फिर भी कहा कुछ नहीं होता, आप बेशक मजीद वक्त लें। तीसरी नशिस्त में आके आपने 2 सफों की एक डिमांड बनाई और आपने कहा, उसके फौरन बाद कहा कि अब ये जो डिमांड बनाने में हमें 1.5 महीना लग गया ना जी, इस डिमांड को आप 7 दिनों में पूरा करें वरना हम चौथी नशिस्त पर नहीं आएंगे। ये कौन सी संजीदगी है? ये कौन सा सियासी अमल है? बुनियादी तौर पर ये हमेशा सियासी डायलॉग से भागने वाले लोग हैं। ना इनको असेंबली के किसी काम से कोई गर्ज है, ना इनको किसी अवामी इशू से कोई गर्ज है, ना इनको किसी मुज़ाकरात से कोई गर्ज है। इनको गर्ज है तो सिर्फ अपने रोने धोने से। ये 9 मई के हमले करके अफवाज पाकिस्तान पर, शुहदा पर, जवानों पर, आर्मी चीफ पर गालम गलोच करके, बुरा भला कह के, रेंजर्स के जवानों पर हमले करके, 9 मई के हमले करके, फाइनल कॉल जो बिल्कुल बदतरीन तरीके से फेल हो गई है, वो फेल होने के बाद अब ये इसी रोने पीटने पे आए हैं, चिट्ठियां लिखने पे आ गए हैं। तो यही चिट्ठियों का अमल आप जारी रखें। बस बुनियादी मसला ये है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करना है। रोजाना आए, कोई इस तरह की बात आके बाहर कर लें जिसकी हेडलाइन चल जाए, शाम को टॉक शो की जीनत बन जाए। इसके अलावा इनको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। तो अगर इनका यह ख्याल है कि ये असेंबली के कवायद ज़वाबित से हटकर बदमाशी करके असेंबली को चलवाने की कोशिश करेंगे, ये इनकी खाम ख्याली है। असेंबली में जब भी कोई एजेंडा होगा जिसमें क्वेश्चन आवर होगा, कॉलिंग अटेंशन नोटिस होंगे, एजेंडा होगा, उसको तरजीह दी जाएगी। सबको बात करने का